हेलो स्टूडेंट्स, आज हम छठी कक्षा के एक इम्पोर्टेंट चैप्टर भोजन के घटक के बारे में पढ़ेंगे। हम विभिन्न प्रकार का भोजन ग्रहण करते हैं जिनमें बहुत सारे पोषक तत्व उपस्थित होते हैं। ये पोषक तत्व हैं कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन्स और खनिज लवण। आइए इन पोषक तत्वों के स्रोत और इन पोषक तत्वों का शरीर में कार्य के बारे में पढ़ें। कार्बोहाइड्रेट हमें अनाज, आलू, गन्ना, मांस, दूध, अंडे आदि खाद्य पदार्थों से मिलता है और कार्बोहाइड्रेट से हमारे शरीर को ऊर्जा मिलती है। इसी तरह प्रोटीन हमें मिलता है दूध, दाल, अंडे, मांस, मछली इत्यादि से। इन सभी से हमें प्रोटीन के स्रोत हैं ये दूध, दाल, अंडे, मांस, मछली। और प्रोटीन हमारे शरीर में नई कोशिकाओं के और ऊतकों के निर्माण में सहायता करता है, अर्थात शरीर की वृद्धि में प्रोटीन सहायता करता है। अगला पोषक तत्व है वसा। वसा के स्रोत हैं घी, तेल, मक्खन। जो चिकने पदार्थ है खाने वाले, ये वसा के स्रोत हैं और वसा से भी हमारे शरीर को ऊर्जा मिलती है। और समान मात्रा में कार्बोहाइड्रेट और वसा लें तो वसा से अधिक ऊर्जा उत्पन्न होती है। हालांकि वसा से ऊर्जा प्राप्त करने का जो प्रक्रिया है वो कुछ जटिल है, जबकि कार्बोहाइड्रेट से ऊर्जा आसानी से मिल जाती है, परंतु वसा से अधिक मात्रा में ऊर्जा मिलती है। अगला पोषक तत्व आता है विटामिन्स। विटामिन के स्रोत हैं फल, मछली, सब्जियां, दूध इत्यादि। विटामिन्स हमारे शरीर में रोगों से लड़ने में सहायता करते हैं। अगले पोषक तत्व हैं खनिज लवण। खनिज लवण के स्रोत हैं दूध, केला, सब्जियां, अंडे, मछली इत्यादि। खनिज लवण से हमारे शरीर का विकास होता है और हमारा शरीर स्वस्थ रहता है। शरीर को स्वस्थ रखने में और शरीर के विकास में खनिज लवणों की अहम भूमिका होती है। हालांकि खनिज लवण बहुत कम मात्रा में हमारे शरीर को इनकी आवश्यकता होती है, लेकिन जरूरी पोषक तत्व भोजन के खनिज लवण भी होते हैं। इसके अलावा इन पोषक तत्वों के अलावा आहारी रेशे, जिनको हम रुक्षांश कहते हैं, और जल की भी आवश्यकता होती है। ये रुक्षांश और जल पोषक तत्वों में काउंट नहीं होते, गिनती नहीं करते, लेकिन भोजन का जरूरी हिस्सा होते हैं। आइए अब हम जानें संतुलित आहार क्या होता है। जिस आहार में सभी पोषक तत्व उचित मात्रा में उपस्थित हो, उस आहार को संतुलित आहार कहते हैं। अर्थात जिस पोषक तत्व की अधिक आवश्यकता हो हमारे आहार में, वो अधिक होना चाहिए। जिस पोषक तत्व की कम आवश्यकता हो हमारे आहार में, उनकी कम वो भोजन में होना चाहिए। तो ऐसे भोजन को, ऐसे आहार को हम संतुलित आहार कहते हैं। एक शब्द आता है अभावजन्य रोग। कुछ रोग होते हैं जो किसी पोषक तत्व की कमी से हो जाते हैं। किसी पोषक तत्व की कमी से होने वाले रोग, अभाव मीन कमी, रोग मीन बीमारी। किसी पोषक तत्व की कमी से जो रोग हो जाते हैं, उन रोगों को अभावजन्य रोग कहते हैं। जैसे कुछ उदाहरण हैं, विटामिन ए की कमी से दृष्टिहीनता या रतौंधी हो जाती है। विटामिन बी की कमी से बेरी, विटामिन सी की कमी से सक्रिवी, विटामिन डी की कमी से रिकेट्स। आयोडीन खनिज लवण है, इसकी कमी से घेंगा या ग्वाइटर, गले में जो होता है ग्वाइटर या घेंगा हो जाता है। लोहा की कमी से अरक्तता। प्रोटीन या कार्बोहाइड्रेट की कमी से शरीर का दुबलापन हो जाता है। कैल्शियम की कमी से अस्थि व दांत क्षीण हो जाते हैं, हमारी हड्डियां और दांत कमज़ोर कैल्शियम की कमी से हो जाते हैं। तो ये कुछ रोग हैं जो अभावजन्य रोग हैं। उसके बाद अपने सिलेबस में आता है मंड, प्रोटीन तथा वसा का परीक्षण कैसे करेंगे कि किसी भी खाद्य पदार्थ में मंड या स्टार्च है या नहीं है। मंड या स्टार्च का परीक्षण करने के लिए दिए हुए खाद्य पदार्थ पर
आयोडीन की 2 या 3 बूंदें डालेंगे। यदि इस पदार्थ का रंग नीला या काला हो जाता है तो उसमें मंड या स्टार्च उपस्थित है। यदि नीला या काला रंग नहीं होता तो मंड या स्टार्च उपस्थित नहीं है। ठीक इसी तरह प्रोटीन का परीक्षण कैसे करेंगे? प्रोटीन परीक्षण के लिए हम एक साफ परख नली लेते हैं। दिए हुए पदार्थ का कुछ हिस्सा पानी के साथ मिलाकर, पानी की 10 बूंदों के साथ मिलाकर परख नली में डाल देते हैं। परख नली के अंदर 2 बूंद कॉपर सल्फेट की डालते हैं और 10 बूंद कास्टिक सोडा की हम मिलाते हैं। इस सारे सॉल्यूशन को मिलाने के बाद यदि पदार्थ का रंग बैंगनी हो जाता है तो यह प्रोटीन की उपस्थिति को दर्शाता है। फिर से प्रोटीन परीक्षण के लिए परख नली में पानी में मिलाकर दिया हुआ पदार्थ लेना है और उसमें 2 पदार्थ डालने हैं, कॉपर सल्फेट की 2 बूंद, कास्टिक सोडा की 10 बूंद। यदि बैंगनी रंग हो जाता है पदार्थ का तो वो प्रोटीन की उपस्थिति को दर्शाता है। बैंगनी रंग नहीं होता तो इस पदार्थ में प्रोटीन नहीं है। वसा के परीक्षण का सबसे आसान तरीका है, जो पदार्थ दिया हुआ है वो किसी कागज़ के टुकड़े में लपेटते हैं। यदि कागज़ का टुकड़ा, कागज़ चिकना हो जाता है तो यह वसा की उपस्थिति को दर्शाता है। यदि यह कागज़ चिकना नहीं होता है तो उस पदार्थ में वसा उपस्थित नहीं है। आने वाले वीडियो में 6ठी क्लास के ही अगले चैप्टर के बारे में पढ़ेंगे। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।